में इस वीडियो लेक्चर में अब हम एसएलटी सेंटेंसेज में रूल नंबर 3 जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का वो पढ़ेंगे। सभी ध्यान से बोर्ड पर देखें। रूल नंबर 3 क्या है इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और टू या से टू आया हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेज टू का टेल्स कर देते हैं तथा से टू का टेल कर देते हैं। लेकिन इस वाक्य की विशेष पहचान जिसमें सेज या से टू आया हो उसमें विशेष कार्य क्या होता है, लेकिन आरएस का टेंस नहीं बदलते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में है उसी टेंस में रखते हैं। सेज टू के स्थान पे टेल्स कर देते हैं, से टू के स्थान पे टेल कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डेट लाते हैं। आरएस का प्रोनाउन भी बदलते हैं पहले के नियम अनुसार, लेकिन आरएस का टेंस नहीं बदलते हैं। ये विशेष बात है इस नियम की। कैसे? ही सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू हैव नॉट डन इट। ही माने वह है, सेज टू हिम माने उससे कहता है कि यू माने आपने, हैव नॉट डन माने नहीं किया है, इट माने इसे, आपने इस कार्य को नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसमें एक इन्वर्टेड कॉमा है, यानी सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का है। ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, इससे पहले आरवी हो गई, इसके बाद ये आरएस हो गई। अब ये देखिए आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, ये सेज टू आ रहा है, यहाँ प्रेजेंट में है, सेज टू आ गया। तब इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आरवी के सब्जेक्ट को जोकाते हो, फिर सेज टू का हमने कर दिया टेल्स नियम है, फिर आरवी का ऑब्जेक्ट जोकाते हो हिम, फिर इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डैट, फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू केस। क्या करेंगे, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो इसके सब्जेक्ट क्या हुआ इनका, ही, तो यहाँ क्या आ गया ही। क्यों? क्योंकि यूज सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लाते हैं। तो यहाँ के लिए ही। अब क्या करना है, ये सेंटेंस देखिए काय में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना है। जबकि सेल टू वाले में पहले नियम में हम क्या करते थे, अगर हैज हैव आ जाए तो हैड कर देते थे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते थे। लेकिन इसमें नहीं करेंगे, इसमें जिस टेंस में है उसी टेंस में रखेंगे। यू के साथ है था तो ही के साथ क्या आ गया, हैज, फिर नॉट डन इट, बाकी जो का तो, यानी इनडायरेक्ट क्या हुआ, he tells him that he has not done it। he माने वह है, tells him माने उसे बताता है, that कि he has not done it, उसने कार्य नहीं किया है। नेक्स्ट नंबर 2, राहुल says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, राघव इज इल। राहुल कहता है कि राघव जो है बीमार है। अब आपने देखा सेंटेंस में सेज आ गया, तो सबसे पहले आरवी का सब्जेक्ट हम जोकातो रख दिया, राहुल नाम है जोकाते हो। सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज जोकातो रह गया। फिर इन्वर्टेड कॉमे को हटा के लिए डैट, राघव क्या है, थर्ड पर्सन यानी कि नाम है, तो ये भी जोकाते हो। और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती नहीं, इसमें टेंस चेंज नहीं होता, ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा। राघव के साथ इज आया तो यहाँ भी राघव के साथ इज ही आएगा। अगर यहाँ यू होता तो आर आता, यदि यहाँ आई आ जाता तो यहाँ एम आता, यानी इसी टेंस में रहता। तो इसलिए राघव इज इल जोकातो, यानी इनडायरेक्ट हुआ, राहुल सेज दैट राघव इज इल, राहुल बताता है दैट की राघव इज इल, राघव बीमार है। यानी सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज, जैसे पहले नियम में किया था। नेक्स्ट, दीपक विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ही बाथड इन द यमुना। अभी देखिए सेंटेंस काय में, फ्यूचर में, विल से आया हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब विल आई हुई है, उसके साथ वर्ब से आई हुई है। दीपक विल से ही बाथड इन द यमुना, तो इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरवी का सब्जेक्ट जोकातो, दीपक जोकातो रख दिया हमने, विल जोकातो से जोकातो, क्योंकि से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डैट ले आए, ही थर्ड पर्सन है, इसी भी जोकातो रख दिया। यह सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है।
सेल टू वाले नियम में हम यहाँ क्या करते थे, इसे हैड प्लस वर्ब फॉर्म में चेंज करते थे, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज करते थे पास्ट इंडेफिनिट को। लेकिन इसमें हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए जो का त्यों। सेकंड फॉर्म जो के त्यों बाथ इन द यमुना, यानी इसका इनडायरेक्ट हुआ दीपक विल से दैट ही बाथ इन द यमुना। दीपक कहेगा कि वह, उसने क्या किया है, स्नान किया है इन द यमुना माने यमुना नदी में। नेक्स्ट, यू से टू योर सिस्टर, आप अपनी बहन को बताते हैं या कहते हैं क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब में निकल रहा है। बनाइए इसका पैसिव। यू जो का दो यानी आरवी का सब्जेक्ट जो का दो, सेड डू का क्या कर दिया हमने टेल, ऑब्जेक्ट योर सिस्टर जो का दो, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डैट जो का दो, द सन जो का तो नाम, और हेल्पिंग वर्ब भी जो कहते हो इज राइजिंग इन द ईस्ट, और बाकी सेंटेंस भी जो कहते हो। केवल इन्वर्टेड कॉमे को हटा के इनमें डैट लाना है, आरएस का प्रोनाउन चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है। जिस टेंस में हमारा ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट भी उसी टेंस में ही इसका रहेगा। किसका, जिसमें सेज टू या से टू आता है, यानी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है। ध्यान से देख लीजिए शुरू से आगे तक फिर इसे। इसे रजिस्टर पर लिखते चलेंगे साथ के साथ, समझने के बाद रजिस्टर बाद में चेक होंगे। इसके साथ अगर हम देखें तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है असर्टिव सेंटेंसेस के तीनों नियम समाप्त हो गए हैं। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जो पहली एक्सरसाइज है असर्टिव सेंटेंसेस, उसके तीनों नियम आपके समाप्त हो गए हैं। एग्जाम्पल तीनों के मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, इसकी नेक्स्ट है जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।